वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17, ICT's रोल इन रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज़ ICT? ICT इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है रिगार्डिंग द रिस्क मैनेजमेंट, जो हम चैप्टर नंबर 17 में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। और उसको आसान तरीके से मैं आपको एलोब्रेट कर दूंगा इस एंटायर चैप्टर को, और इसके बाद आप स्टडी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसी चैप्टर की वीडियो के साथ हमारा जो पूरा सिलेबस है, आई कैप चैप्टर 1 से चैप्टर 17 कैफ 3 के सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में आई कैप ने कौन कौन से टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले है रिस्क मैनेजमेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह के नए इवॉल्विंग रिस्क मौजूद है नए तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में। फिर है आईसीटीज़ का रोल क्या है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, उस पर बात होगी। आईसीटीज़ यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल रिस्क रिपोर्टिंग के हवाले से क्या हो सकता है और कहाँ पर हो सकता है उसका इम्पैक्ट। ठीक है। फिर है आईसीटीज़ रोल इन रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट यानी अब उस रिस्क को मैनेज कैसे करें और कम कैसे किया जा सकता है विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ आईसीटीज़। और फिर है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटीज़ इनटू रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या हमारे पास। ठीक है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि आजकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रही हैं और इस हिसाब से हमें चेंजेस नज़र आते हैं। ठीक है। तो जब नई टेक्नोलॉजीज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आ रही हैं और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल या पेपर वर्किंग के अलावा डिजिटाइजेशन पे जा रही हैं या ग्लोबलाइजेशंस पे जा रही हैं, तो उनको डेफिनेटली सामना करना पड़ता है रिगार्डिंग फ्रेमवर्क्स, रेगुलेशंस। ठीक है ना। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज के हवाले से तो वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिस्क मैनेजमेंट का स्कोप सिर्फ लॉस को अवॉइड करने के लिए नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के जो की एसेट्स हैं, जिसमें हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं मल्टीपल चैप्टर्स में, कि डेटा से रिलेटेड उनके सिस्टम्स, बिजनेस की कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें रिस्क के इर्द गिर्द इवॉल्व करती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सिस्टम्स को कैसे प्रोटेक्ट करना, रेपुटेशन को, बिजनेस कंटिन्यूटी के हवाले से। क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अडॉप्शन से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अब हम ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जिसमें एक फैक्टर है साइबर सिक्योरिटी का भी, और रिस्क साइड का भी। डिफरेंट तरह के रिस्क होते हैं, तो हम प्रीवियस चैप्टर्स में उसको पढ़ चुके हैं। सही है। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हैज़ बिकम अ कोर पिलर ऑफ मॉडर्न रिस्क मैनेजमेंट। वाइल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूसेस न्यू रिस्क लाइक साइबर थ्रेट्स, जिससे मैंने अभी जिक्र किया, इट प्रोवाइड्स पावरफुल टूल्स टू मैनेज। ठीक है। यानी ICTs, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है इस तरह के रिस्क, जो नए तरह के रिस्क हैं, उससे रिगार्डिंग जो टूल्स हैं, ताकि हम अपने डेटा सिस्टम्स लॉसेस को मैनेज और कंट्रोल कर सकें उन रिस्क के हवाले से इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। सही है। तो ये चैप्टर उस पर डिपेंड करता है। अब हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आसान एग्जांपल्स के साथ, आसान टर्मिनोलॉजीज़ के साथ, ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें, समझ सकें, ताकि सिनेरियो बेस्ड सवालात में आपको प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना होगा 3 से 4 मरतबा, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं इस चैप्टर की वोकेबलरी से भी। टाइप्स ऑफ रिस्क फेस बाय मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड आईसीटी रोल है। ठीक है। अब बताया जा रहा है कि किस किस तरह के रिस्क सबसे पहले इन्वॉल्व होंगे और क्या रोल होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो सबसे पहला और बुनियादी और सबसे मेन इस वक्त जो फोकस हो रहा है वो साइबर सिक्योरिटी के रिस्क के हवाले से हो रहा है। ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अब जितनी भी आईटी सिस्टम्स हैं वो हैविली रिलाई कर रहे हैं ना, बिजनेसेस सारे के सारे या तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ कर रहे हैं।
तो ज़ाहिर है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस फेस करेंगी नए तरह के रिस्क रिगार्डिंग द साइबर अटैक्स, और ये इंक्रीज़ होंगे वक्त के साथ साथ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को अपडेट करेंगी, ठीक है, और हमने प्रीवियस चैप्टर जो रिस्क के पढ़े थे उसमें हमने टेक्निक्स भी देखी थी कि किस किस तरह से रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाएगा, ठीक है। बट स्टिल देयर विल बी चांसेस ऑफ अटैक्स और न्यू काइंड ऑफ अटैक्स, ठीक है, एज सून एज ऑर्गेनाइजेशन जो इमर्ज होती हैं हैविली सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड्स हो रही होती हैं, या थर्ड पार्टी टूल्स की तरफ से कोई रिस्क हो, तो किस किस तरह के साइबर सिक्योरिटी के कॉमन चैलेंजेस इंक्लूड होंगे और क्या इम्पैक्ट होगा। देखें, डेटा ब्रीच हो सकता है, ठीक है, रैंसमवेयर अटैक्स हम समझ चुके हैं कि क्या होते हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, बट अब हम ये पढ़ रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी के रिस्क किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं और फेस कर सकती हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा। सो डेटा ब्रीचेस हो गए, रैंसमवेयर अटैक्स हो गए, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग हो गए, या फिर अनऑथराइज सिस्टम एक्सेस हो गया। ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन किस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकता है, यानी इन अटैक्स से बचने के लिए या इन चीज़ों से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, फायरवॉल्स लगाए, ठीक है, जो ब्लॉक कर सके अनऑथराइज नेटवर्क एक्सेस को, ठीक है, इनक्रिप्शन यूज़ करे, प्रोटेक्ट करे सेंसिटिव डेटा को, ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS, ताकि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को जो है वो अप्लाई करे थ्रू मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स, ताकि कोई एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हुए क्विकली ब्लॉक किया जा सके या डिसेबल किया जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लेट सपोज कि एक कंपनी है वो यूज़ करती है ईमेल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक करता है फिशिंग ईमेल्स को इससे पहले कि एम्प्लॉय जो है वो उसको ओपन करे। तो इससे क्या हो रहा है, ये रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना, और ये थेफ्ट नहीं हो सकता। तो ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल रिगार्डिंग द रिस्क मैनेजमेंट अब आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें हम पहला टाइप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क का, सही है, कि किस किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व है और ICT जो है वो कैसे हेल्प कर रहा है अपना रोल इसमें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए। सेकंड जो टाइप है जो रिस्क फेस करती है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, वो है ऑपरेशनल रिस्क। पहले हमने पढ़ा साइबर सिक्योरिटी रिस्क, अब हम देख रहे हैं ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क वो रिस्क होते हैं यानी डे टू डे जो भी बिजनेस के प्रोसेसेस या सिस्टम्स के ऊपर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसमें कोई फेलियर का हो जाना, ठीक है, यानी आपके जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस है वो रुक जाना, उसमें फेलियर आ जाना। जैसे कि लेट्स से सिस्टम क्रैश हो गया, सप्लाई चेन का कोई प्रोसेस डिले हो गया, कोई वर्क फ्लो इनएफिशिएंट हो गया, ये सारे क्या हैं, ये आपके ऑपरेशनल रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। अब इसको मिनिमाइज मिटिगेशन करने के लिए क्या करें, ठीक है, सो हमारे पास रियल टाइम सिस्टम मॉनिटरिंग हो, ERP सिस्टम हो, एक प्रॉपर रोबस्ट सिस्टम हो फॉर प्रोसेस इंटीग्रेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्लोज की ऑटोमेशन हो ताकि ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ऑपरेशनल रिस्क या जिन जो डे टू डे बिजनेसेस के चैलेंजेस हैं उसमें क्या क्या हो सकता है और ICT कैसे हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल एक लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, वो ट्रैक करती है शिपमेंट बाय यूजिंग रियल टाइम GPS सिस्टम अलाउइंग इट टू रीराउट डिलीवरीज ड्यूरिंग रोड क्लोजर। थर्ड टाइप जो है वो है कंप्लाइंस रिस्क, ठीक है। कंप्लाइंस रिस्क, कंप्लाइंस का मतलब क्या है, देखो जो चीज़ किसी रूल के तहत हो रही हो, ठीक है, जैसे हम लॉज, रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क्स, है ना। सो कंप्लाइंट रिस्क क्या होते हैं, कंप्लाइंट रिस्क अकर व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेल टू फॉलो लॉज, रेगुलेशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, सिंपल। सो कंप्लाइंट रिस्क का ये मतलब पता चला कि जब ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती हैं किसी भी फ्रेमवर्क को, लॉ को, रेगुलेशन या बेस्ट प्रैक्टिसेस को या स्टैंडर्ड्स को कंप्लाइंट करने के हवाले से, इम्प्लीमेंट करने के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन में, तो ICT कैसे हेल्प करता है, ऑटोमेट कंप्लाइंस रिपोर्टिंग, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस GRC सॉफ्टवेयर, डिजिटल ऑडिट ट्रायल्स हो आपके पास। तो जब हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कंप्लाइंस के ज़रिए यानी लॉज, रेगुलेशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को जो जितनी भी कंप्लाइंस रिपोर्टिंग है उसको ऑटोमेट करें, ऑडिट ट्रायल्स हमारे पास हो, हम
रोबोस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करें रिगार्डिंग द कंप्लाइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ कंप्लाइंस के रिस्क मिनिमाइज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजेस कंप्लाइंस सॉफ्टवेयर to ensure timely reporting to regulators which avoid fines and penalties. है ना. तो आप देख रहे हो कि क्या इम्पैक्ट है इसको अप्लाई करने के हवाले से. फोर्थ हमारे पास है फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क ज़ाहिर एक्सप्लेनेटरी है, फाइनेंस से रिलेटेड है कि भाई फ्रॉड हो, मार्केट फ्लक्चुएट कर रही हो, ठीक है, कोई प्रिडिक्शन नहीं आ रही हो, हमारे पास सेटलमेंट ना हो रहा हो, ठीक है ना, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो, इकोनॉमिक की अनसर्टेनिटी हो, जियो पॉलिटिक्स कोई रीज़न हो वर्ल्ड में, चाहे वो मेडिकल का इशू हो, कोई बीमारी चल रही हो, या फिर कोई जंग हो रही हो, या ओवरऑल दुनिया में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो, तो उसकी वजह से फाइनेंस के ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है. आईसीटी कैसे हेल्प कर सकता है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिथम्स, प्रिडिक्टिव फाइनेंशियल एनालिटिक्स को यूज़ किया जाए, ब्लॉकचेन फॉर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी को यूज़ किया जाए. ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है डिटेल में, एआई के चैप्टर को भी पढ़ा है, ब्लॉकचेन एंड फिनटेक को भी पढ़ा है, जिसमें डेफिनेटली ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या करती हैं, हेल्प करती हैं टू रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क. ठीक है. For example, AI-based system detect unusual transaction patterns to stop fraudulent payments before money is transferred. सही है. फिफ्थ हमारे पास जो रिस्क है वो है स्ट्रैटेजिक रिस्क. स्ट्रैटेजिक रिस्क कैसे अकर होते हैं, जब आपकी डिसीजन मेकिंग या फिर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, यानी बहुत आउटडेटेड चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, या आपको अपने कंपटीशन का नहीं पता और आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजंस पुअर हो जाएं, तो वो भी रिस्क बढ़ा देते हैं. अब उस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, आप यूज़ करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, जिसमें पावर बीआई, टैब्ल्यू, क्लिक. ठीक है, यानी फाइनेंस पर्सन क्या करता है, वो अपना डेटा लेकर थ्रू सिस्टम्स कनेक्ट करवा कर रिपोर्ट क्रिएट करता है, और उसमें बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं हम थ्रू डायग्नोस्टिक या प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. सही है. फिर मार्केट ट्रेंड एनालिसिस, हम देख रहे होते हैं, अजम्पशंस लेते हैं मार्केट की, सेकेंडरी डेटा इंफॉर्मेशन को लेकर जो है वो अपने अजम्पशंस को और मॉडल्स को क्रिएट करते हैं, या फिर हम सिनेरियो मॉडलिंग करते हैं, जैसे बेस, बेस्ट और वर्स्ट सिनेरियोज बनाते हैं कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन या कोई भी रेट जो है वो कम हो जाए तो फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किन किन चीज़ों पर इम्पैक्ट आएगा. ठीक है, यहाँ अगर वर्स्ट सिनेरियो हो तो क्या हो सकता है, तो सिनेरियो मॉडलिंग होती है. वो क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, जो आपके आने वाले डिसीजंस होते हैं वो आपके अच्छे हो जाते हैं, तो रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है उस हिसाब से. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है आईसीटीज रोल इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन. किस तरह से रिस्क आइडेंटिफाई होगा और क्या रोल होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का. ठीक है, तो ये बात तो तय है क्योंकि रिस्क इवॉल्व हो रहे हैं. ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में शिफ्ट हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकली भी और प्रैक्टिकली भी. ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि रिस्क को प्रॉपर तरीके से और रेलेवेंट टाइम पे, ठीक है ना, उसको क्विकली और एक्यूरेटली जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए. अब कहाँ कहाँ किस तरह से हो सकता है, तो सबसे पहला डोमेन है डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डोमेन है इवन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, बिकॉज उनके पास भी डेटा होता है. और अब जो है वो मॉडर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को सीख रहा है. सो डेटा एनालिटिक्स दे डू. ठीक है, और एआई का भी इस वक्त बूम है. सो आईटीसी सिस्टम्स कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज और फिर वो एनालाइज करते हैं, उसमें से डिटेक्ट करते हैं कोई अनयूजुअल पैटर्न या एक्टिविटी. अब ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री के वो कौन से एआई मॉडल के ऊपर किस तरह के रिस्क रिलेटेड अजम्पशंस और रूल्स लगाते हैं थ्रू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. हर इंडस्ट्री की डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, बट आपको यहाँ पर एक यूज़ केस पता चल रहा है, एक रोल पता चल रहा है कि डेटा एनालिटिक्स और एआई के डोमेन जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं वो अपनी एक एक्टिविटी के ज़रिए जो है वो डिटेक्ट करें, रूल्स को डिफ़ाइन करके रखें, ताकि उनको थ्रेट्स जो है ना वो क्विकली और एक्यूरेटली पता चल सके और उस पर कंट्रोल किया जा सके. ठीक है.
फॉर एग्जाम्पल AI डिटेक्ट्स एबनॉर्मल लॉगिन अटेम्प्ट्स एट ऑड आवर्स इंडिकेटिंग पॉसिबल अनऑथोराइज एक्सेस। तो आप यहाँ पे देखो एक रूल डिफाइन किया कि भाई अ, कोई शख्स जो है वो लॉगिन कर रहा है मल्टीपल टाइम्स, फॉर एग्जांपल ऑड आवर्स में, वर्किंग आवर्स में नहीं, ठीक है। तो AI फ़ौरन से डिटेक्ट करे कि भाई ये कोई अनऑथोराइज एक्सेस करने की तो कोशिश नहीं की जा रही है। तो इस तरह के रूल्स डेटा एनालिटिक्स AI के डोमेन में जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई एंड स्पॉट द पोटेंशियल थ्रेट्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। दूसरा एरिया है रियल टाइम मॉनिटरिंग का, जहाँ पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग टूल्स मौजूद होते हैं जो सिस्टम्स और नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं विदाउट इंटरप्शन, ठीक है। फिर है प्रिडिक्टिव रिस्क एनालिसिस। सही है, हिस्टोरिकल डेटा जब हमारे पास होता है यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, उसके बेसिस पे कुछ मज़ीद अजम्पशंस को ऐड करते हुए हम फोरकास्ट कर सकें फ्यूचर रिस्क के हवाले से, ठीक है कि इन्वेंट्री शॉर्ट होने वाली है या कोई और ग्लोबल मसला है तो कैसे कैपेसिटी को पूरा कर सकेंगे, पीक आवर्स में कोई ऐसा सीज़न आ रहा है वहाँ पर डिमांड सप्लाई कैसे हैंडल होगी। तो उस तरह की प्रिडिक्टिव रिस्क एनालिसिस में यूज़ हो सकता है, यानी रिस्क आइडेंटिफिकेशन के एरियाज़ हैं। सही है। फोर्थ है ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर्स, ऐसे टूल्स जो आइडेंटिफाई कर सकें सिस्टम के अंदर वीकनेसेस, ठीक है, मेलवेयर्स के हवाले से, पैचेस के हवाले से, अपडेट्स के हवाले से, ताकि अटैक होने से पहले सिस्टम उसको डिटेक्ट कर ले, या कोई वर्नरेबिलिटी नज़र आ रही है, कोई अनइवन चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ों को अपडेट किया जा सके। सही है। सो फोर्थ एरिया है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के हवाले से ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर्स हो। तो हमने ये देखा कि ICT का जो रोल है रिस्क आइडेंटिफिकेशन में वो इन 4 एरियाज़ पे है मेजरली, ठीक है, मोर देन 4 भी हो सकता है। डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिव रिस्क एनालिसिस एंड देन ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर्स। अब हम देखते हैं कि ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल रिस्क रिपोर्टिंग में किस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन पहले हमने ये पढ़ा कि रिस्क को आइडेंटिफाई करें, तो हमने उसकी 4 डोमेन्स देखे, ठीक है, कि जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो कम्युनिकेट हो किसको, टू द मैनेजमेंट एंड द रेगुलेटर्स इफेक्टिवली। सही है। जिसमें पहला पॉइंट है थ्रू डैशबोर्ड्स एंड विजुअलाइजेशन टूल्स, ठीक है। अब इसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ठीक है, नॉट जस्ट एक्सेल फाइल्स बट प्रॉपर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, जिसमें मैंने एग्जांपल दिए माइक्रोसॉफ्ट पावर BI का, टैब्ल्यू, क्लिक, ठीक है। ये बहुत सारे डिफरेंट डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशन टूल्स अवेलेबल है। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया और वो जो डेटा है वो आप रिपोर्ट करने जा रहे हो थ्रू विजुअल डैशबोर्ड्स, ताकि हम उसको क्विकली समराइज कर सकें उस रिस्क की इंफॉर्मेशन को, ताकि मैनेजमेंट और रेगुलेटर्स एक इफ़ेक्टिव डिसीजन ले सकें कि भाई आप करना क्या है, ठीक है। अब ये जो डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशन टूल्स हैं ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई उसके अंदर KPIs होते हैं, ठीक है ना, विजुअलाइजेशन चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने जो है वो रिस्पेक्टिव चार्ट्स और KPIs को ड्रॉ करते हैं। सो डैशबोर्ड दिखाता है कि भाई करंट साइबर इंसिडेंट्स कोई हैं या नहीं है, रिस्क लेवल कैसा है, लो है, मॉडरेट है, हाई है, कोई पेंडिंग मिटिगेशन एक्शन लेना है या नहीं लेना, वो सारी चीज़ें समराइज करते हुए हम दिखा रहे होते हैं, यानी रिस्क की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं थ्रू डैशबोर्ड्स एंड विजुअलाइजेशन टूल्स, ठीक है। दूसरा है ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम्स, रिपोर्ट्स आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली एट शेड्यूल्ड इंटरवल्स, ठीक है, कि मुझे 3 बजे जो है वो रिपोर्ट चाहिए, ऑटोमेटिकली सिस्टम मुझे जनरेट करके PDF करके ईमेल कर दे, ठीक है। इस तरह के भी सिस्टम्स होते हैं कि हमने ऑटोमेट कराया हुआ है कि शाम को 5 बजे जो है वो मैं समरी देखूंगा या सुबह 9 बजे आके प्रीवियस डे की समरी देखूंगा, तो सिस्टम में शेड्यूल लगा हुआ है इंटरवल का, वो डेटा समराइज हो जाता है ऑटोमेट तरीके से, मुझे वो रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, किसमें, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम्स में। एग्जाम्पल, मंथली रिस्क रिपोर्ट आर सेंट ऑटोमेटिकली टू सीनियर मैनेजमेंट एंड ऑडिट कमेटी। सही है। तीसरा है सेंट्रलाइज रिस्क रिपोजिटरीज। रिपोजिटरीज का मतलब ये जहाँ डेटा सारा स्टोर होता है,
ठीक है। ऑल रिस्क डेटा इज स्टोर्ड इन वन सेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल, अ मल्टीनेशनल कंपनी लॉग्स रिस्क फ्रॉम ऑल रीजन्स इन अ सिंगल क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, ताकि जितनी भी जगहों से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक मुल्क में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मुल्कों में और अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में काम कर रही होती हैं, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, वो सेंट्रलाइज रिस्क रिपोजिटरीज बनाती हैं ताकि एक ही जगह पर सारे रिस्क रिलेटेड चीज़ें या रिपोर्ट्स हों और उसको एक्सेस आसानी से किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आईसीटी रोल्स इन रिस्क मिटिगेशन एंड कंट्रोल। अब देखो, रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है ना, और फिर रिपोर्टिंग हुई रिस्क की। अब रिस्क जब रिपोर्ट हो गया तो उसको क्या करना है, कम करना है, रिस्क स्ट्रैटेजी बनानी है बेसिकली। तो अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रिस्क को कम करना या कंट्रोल करने के हवाले से क्या मौजूद है, ठीक है, हम उसको पढ़ रहे हैं। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग रिस्क, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिड्यूस और कंट्रोल देयर इम्पैक्ट, सर, ठीक है। अच्छा, मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने इस चैप्टर को अच्छे से समराइज़ करके इसमें वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है। वंस अगर ये आपको चैप्टर समझ में आ जाता है वीडियो के ज़रिए, फिर आपको स्टडी टेक्स्ट को ओपन करके उस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट को भी ज़रूर पढ़ना है और उसकी एग्जांपल्स वहाँ से भी कुछ आपको याद करनी है ताकि आपके पास एक रेलिवेंट कंटेंट हो, और अगर कोई सवाल बनता है इस चैप्टर से इन द एग्ज़ाम, सो यू कैन आंसर इट ईजीली, सही है। सो पहला जो टूल है वो रिस्क मिटिगेशन का है रिगार्डिंग सेफगार्ड करने के हवाले से, दैट इज़ फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का लगाना। फिर है इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम हो जो क्विकली जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सके अगर कोई चीज़ डिटेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल कोई मैलवेयर डिटेक्ट होता है या कोई इन्फेक्टेड सिस्टम है, ठीक है, वो, और वो ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए फ्रॉम द नेटवर्क। इस तरह के इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम्स हों। बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिज़ास्टर रिकवरी एक्टिवली काम करें ताकि अगर कोई फेलियर हो जाता है ऑपरेशन के दौरान या कोई और डिज़ास्टर के दौरान, तो डेटा सेंटर जो है वो रीस्टोर कर सके किसी दूसरी जगह से ताकि जो बिज़नेस के ऑपरेशन है वो कंटिन्यू हो सके। तो दैट्स वाई बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ वन इज ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एडवांस लेवल के जो रिस्क हैं विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं, सही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा सेल्फ हीलिंग नेटवर्क्स, रीराउट ट्रैफिक, सप्लाई चेन के हवाले से जब एक सर्वर फेल हो जाता है तो पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल सिस्टम्स होंगे तो वो डेफिनेटली इंटरप्शन कम से कम हो और क्विकली जो है वो आपके बिजनेस ऑपरेशंस चलते रहें, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि सर रिस्क मिटिगेशन और कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग आईसीटी इन रिस्क मैनेजमेंट। क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले है प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। प्रोएक्टिव का मतलब पहले से ही अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के तमाम रूल्स, रेगुलेशन, फ्रेमवर्क्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है ना, सारी चीज़ें प्रोएक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन उसको कैटर करें, सही है। ऑर्गेनाइजेशन शुड एंटिसिपेट रिस्क रादर देन टू रिएक्ट टू देम, ठीक है ना, यानी पहले से ही, यानी मेजॉरिटी कवर कर ले। फॉर एग्जाम्पल प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स वॉर्न मैनेजमेंट ऑफ पोटेंशियल साइबर थ्रेट्स इन एडवांस, यानी आपके पास ये कैपेबिलिटी हो कि आप प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स थ्रू बीआई या एआई के थ्रू करवाते हुए आपको पोटेंशियल कोई साइबर अटैक का खतरा है तो आपको पहले से ही पता हो, आप जो है वो प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। दूसरा, इंश्योर डेटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल है, ये बिजनेस के नंबर्स यूज़ होते हैं, डेटा क्रिटिकल है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, ठीक है, क्योंकि इससे डिसीजंस लिए जाते हैं। सो एक्यूरेट डेटा लीड्स टू रिलायबल रिस्क डिसीजंस, सही है। सो रेगुलर डेटा वैलिडेशन, यानी डेटा को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजारें, ठीक है, जो डेटा काम का नहीं है वो नहीं आना चाहिए, जो डेटा रेलेवेंट है, सेंसिटिव है, बिजनेस यूज़ केस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो वो वैलिडेट हो, उसमें डर्टी डेटा ना हो, क्लीन डेटा हो वो, ठीक है। और डेफिनेटली जब हम डेटा वैलिडेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं तमाम की तमाम फॉल्स या फ्रॉड अलर्ट्स को,
सही है, यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है एंड इट कुड बी डिफरेंट यूज केस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तीसरा है इनकरेज क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन ये कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इन्वॉल्व रहे, क्योंकि क्रिटिकल होता है आईटी फाइनेंस के साथ या कंप्लाइंस के साथ क्रिटिकली क्रॉस फंक्शनल पॉलिसीज़ को या फ्रेमवर्क्स को लेकर चलता है और अवेयर करवाता है टाइम के साथ साथ रिस्क के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो डेटा सिस्टम और रिस्क पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली डेटा सिस्टम्स हर डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, एवेल्यूएट हो रहा होता है, तो आईटी का रोल विद क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन है टू मैनेज द रिस्क एज वेल। सही है। फोर्थ है रेगुलर सिस्टम अपडेट्स एंड टेस्टिंग। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स के एग्जांपल्स में देखा था कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस डिले करती थी अपडेट्स में या पैचेस में या किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी मेकिंग में, और उससे क्या उनको नुकसानात होते थे। तो रेगुलर रूटीन टेस्टिंग होनी चाहिए, आइटरेट प्रोसेस से चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है ना, और कंट्रोलेबल बनाना चाहिए सारे सिस्टम सिक्योरिटी कंट्रोल। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आप इस गूगल ड्राइव का एक्सेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके कैफ 3 के सब्जेक्ट के, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक, ठीक है, जिनके डिटेल नोट्स मौजूद हैं। आप इसे डाउनलोड करें, इसे पढ़ें, इसे समझें, ठीक है, और कोई सवाल हो तो वीडियो के कमेंट में पूछें। इसके अलावा ग्रैंड मॉक पेपर के नाम से भी फोल्डर मौजूद है, इसको ओपन करेंगे तो आप अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड मॉक पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है यूट्यूब प्लेलिस्ट में, और आप इस डॉक्यूमेंट को भी पढ़ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मज़ीद मॉक पेपर्स चाहिए वो इस फोल्डर में केस स्टडीज़ मॉक्स के अंदर एंटर होंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको चैप्टर वाइज तमाम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक के मॉक पेपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको चैप्टर 1 से 6 का कंबाइंड मॉक पेपर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, सिनेरियो बेस्ड केस स्टडीज़, ठीक है, और एक ग्रैंड मॉक पेपर। इसके अलावा जितनी भी एडिशनल रिसोर्सेज थी वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज रिगार्डिंग चैप्टर 17। तो सबसे पहला है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है एक इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम जो कैप्चर करता है रियल टाइम डेटा। कहाँ से? प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट से, 3 जगहों से। मैनेजमेंट एक डैशबोर्ड यूज़ करती है टू मॉनिटर अनयूजुअल पैटर्न सच एज कि भाई कोई सडन कॉस्ट स्पाइक तो नहीं हो गई या इन्वेंट्री कम तो नहीं हो गई। सो व्हाट रोल ऑफ आईसीटी इन रिस्क मैनेजमेंट इज बीइंग डेमोस्ट्रेटेड, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली आपको राइट आंसर देना है। आंसर यहाँ पर आपको नजर आएगा विद एक्सप्लेनेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिस्क आइडेंटिफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अ बैंक यूजेस, क्या यूज कर रही है? ऑटोमेटेड क्रेडिट स्कोरिंग सॉफ्टवेयर। क्या करने के लिए? इवेल्युएट कर रही है जो लोन एप्लीकेशंस लेने लोग आते हैं बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर्स हैं, जैसे इनकम देखते हैं वो, क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, रीपेमेंट का बिहेवियर देखते हैं, और फिर जो है वो लोन अप्रूव होती है थ्रू क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर। सो ईच एप्लीकेंट इज असाइन अ रिस्क स्कोर, हर एप्लीकेंट को एक रिस्क स्कोर असाइन हो रहा है, ठीक है। तो दिस आईसीटी एप्लीकेशन प्राइमरीली सपोर्ट्स विच रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी, कौन सी तरह की रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी को जो है वो ये सपोर्ट करता है। सो आंसर इज बी, रिस्क असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? असेसमेंट हो रही है रिस्क की, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इम्प्लीमेंटेड कंटिन्यूस सिस्टम लॉग्स, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? इम्प्लीमेंट किया है क्या चीज़? कंटिन्यूस सिस्टम लॉग्स एंड ऑटोमेटेड अलर्ट्स, जो नोटिफाई करते हैं मैनेजमेंट को जब भी कोई अनऑथोराइज एक्सेस अटैम्प्ट हो रहा होता है। सो विच रोल ऑफ आईसीटी इज इलस्ट्रेटेड हियर? तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है रिस्क मॉनिटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अ कंपनी रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पेरोल डेटा, यानी कंपनी ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया क्या चीज़ को? पेरोल, यानी एचआर का जो सैलरी वाला जो डेटा एम्प्लॉयज़ का होता है उसको, उसके एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किन किन लोगों के पास एक्सेस है? सिर्फ एचआर मैनेजर्स के पास।
जो व्यू कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं किस चीज़ को, सैलरी इन्फॉर्मेशन को, जिसे हम कहते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC, ठीक है। सो दिस कंट्रोल इज प्राइमरीली रिड्यूसेस विच टाइप ऑफ रिस्क, ये जो प्रैक्टिस है ये किस तरह के रिस्क को रिड्यूस कर रही है। सो आंसर सी, ऑपरेशनल रिस्क को, ठीक है। नेक्स्ट, एक रिटेल बैंक है जो यूज़ करती है डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, जो काम आ रहा है उनको डिटेक्ट करने में कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के पैटर्न्स को, सच एज हाई वैल्यू विड्रॉल्स इन अ शॉर्ट पीरियड, यानी समझो कि लाख लाख की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं विद इन सेकेंड्स और बार बार हो रही हैं, तो सिस्टम ने डिटेक्ट किया और डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। सो विच ICT बेनिफिट इन रिस्क मैनेजमेंट डज दिस रिप्रेजेंट, ठीक है। सो दिस इज बी, रिस्क प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एक इंश्योरेंस कंपनी है वो यूज़ करती है ऑटोमेटेड कंप्लाइंस सॉफ्टवेयर, किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, रेगुलेटरी रिपोर्ट्स जो सबमिट हो जाए एक्यूरेटली और टाइम के ऊपर, ठीक है। सो विच रिस्क इज प्राइमरीली बीइंग मैनेज थ्रू ICT, सो यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज कंप्लाइंस रिस्क जो है वो यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। सीनियर मैनेजमेंट रिलाइज ऑन बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो रिलाई करती है किस पे, एक BI टूल पे, जो क्या करके देता है, ट्रेंड्स को एनालाइज करके दे रहा है, फोरकास्टिंग दे रहा है, रिस्क इंडिकेटर्स बता रहा है बिफोर किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंशन डिसीजन। तो ये कहता है कि हाउ डज ICT कंट्रीब्यूट टू रिस्क मैनेजमेंट इन दिस सिनेरियो, ठीक है। सो यू हैव टू पिक द राइट आंसर। राइट आंसर इज बी, इम्प्रूविंग रिस्क इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एक कंपनी है जो स्टोर करती है क्रिटिकल डेटा, कहाँ पर, क्लाउड सर्वर्स पे, और उनके साथ साथ ऑटोमेटेड बैकअप्स भी हैं और डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस भी हैं। सो विच रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज बीइंग एड्रेस्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन सी, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड रेजिलियंस, ठीक है। डिस्पाइट हैविंग advanced IT system, an organization still experiences losses due to incorrect data, ठीक है, input by the employees, which what does this scenario highlight, this scenario क्या highlight कर रहा है। So this is ICT has limitations and depends on data quality, ठीक है। An organization integrates ICT system across all departments, एक organization है वो क्या कर रहा है, वो ICT systems को integrate करवा रहा है across तमाम departments में, ताकि वो consolidate कर सके risk का जो data है into single risk enterprise risk dashboard के हवाले से। So this approach best supports option C, enterprise wide risk management, ERM, ठीक है।